नमस्कार शिक्षक अभ्यर्थियों। तो आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा TRE 3 पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन आप जानना चाहेंगे इसके पीछे की वजह क्या है। तो अभी जो हमें प्राप्त हुआ है माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर, जो कि 17 पेज का है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बट ये 17 पेज में से जो ऑपरेशनल पार्ट है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट में आते हैं, जो कि कॉलम नंबर 18 है, जिसको कि पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें बात क्या कही गई है। कंसिडरिंग द फैक्ट एंड द circumstances of the case, I am of the view that both the contract teacher and the guest टीचर्स, आप सबको पता है कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे भी टीचर्स थे जो कि नियोजित टीचर कहलाते थे, और गेस्ट टीचर आर डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटीज, दोनों ही सेम ड्यूटी कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है टीचिंग द स्टूडेंट द स्कूल एंड देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड द गेस्ट टीचर, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता इन माई ओपिनियन। जज साहब का ऐसा मानना है द गेस्ट टीचर आर ऑल्सो इंटाइटल टू 5 मार्क्स, गेस्ट टीचर को भी 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर, प्रत्येक साल के हिसाब से 5 मार्क्स मिलना चाहिए और मैक्सिमम 25 मार्क्स उनको दिया जाना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अकॉर्डिंगली, जैसा कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को दिया गया था। दिस रीट पोजीशन इज अलाउड and the state government is directed to take final decision to grant of 5 marks, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी शिक्षा विभाग इस पर निर्णय करे स्टेट गवर्नमेंट की 5 मार्क्स उनको दिया जाए और मैक्सिमम 25 मार्क्स गेस्ट टीचर को भी दिया जाना चाहिए, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर को दिया गया था। और ये 1 महीना के अंदर करना है, विद इन 1 मंथ, जो लास्ट में दिया गया है। द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/24, यानी कि 22-24 जो 7/2/2024 को एडवर्टीजमेंट थी, उसको हेयर बाय स्टेट मैंने स्टे कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो गेस्ट टीचर को भी एक राहत कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की तरह मिलने वाली है। जितने साल उन्होंने जॉब किया होगा उसके हिसाब से 5 मार्क्स मिलने हैं, बट मैक्सिमम 25 मार्क्स इसी एडवर्टीजमेंट में TRE 3 में देने की बात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट को इस पर विचार करनी है कि इसके लिए वो आगे हायर लेवल पे हायर कोर्ट में जाएगी, यानी कि डबल बेंच में जाएगी, या फिर उस जो रीट में ऑर्डर हुआ है उसको मान लेगी, या BPSC और शिक्षा विभाग के बीच जल्दी ही निर्णय होगा। 1 महीने का समय दिया गया है, इस 1 महीने के समय के बीच में यह निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि बहुत समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शन का 7th फेज होना है, काउंटिंग भी हो जाएगी, समय बहुत कम बचा है। ऐसे में जो भी निर्णय होगा बहुत तेज़ी के साथ भी हो जाएगी। और आप सभी जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। अब ये जो निर्णय है उस पर कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं कुछ भी एस्पेक्ट लाया जा सकता है, बस इतना समझा जा सकता है आप सभी TRE के जो कैंडिडेट्स हैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ख़ास तौर से अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। बाकी की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, जो भी होना होगा वो ठीक है, आप लोगों के लिए सही होगा। अपनी प्रिपरेशन करके अपने जो सीट है इसको इंश्योर करिए। अपनी प्रिपरेशन को कभी भी इन सब वाद विवाद या बाकी की चीज़ों में नहीं पड़ने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे जी। क्योंकि जैसे ही TRE 3 TRE 4 जैसे जैसे आगे बिहार शिक्षक बहाली होगी BPSC द्वारा, उसमें सीटों की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी 3 में ज़्यादा है, 4 में थोड़ी कम हो जाएगी, या मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, स्टे लगा है, लेकिन जल्दी ही जो है इस पर निर्णय हो जाएगी और छात्रों के हित में सब कुछ होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।